हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम इस चैप्टर में वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। फिर किसी चालक तार में वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है वो देखेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या, वैद्युत धारा, कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मान लो कोई चालक तार है, उसमें जो आवेश प्रवाह की दर होगी उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, और वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये क्या, क्यू क्या होता है हमारा, क्यू होता है हमारा आवेश, और टी समय, मतलब आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक मतलब इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई मात्रक तुम्हारा होता है इसका एम्पियर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं क्यू बाई टी को क्या लिखेंगे, आवेश अपान या आवेश बटे टी को क्या लिखेंगे, समय। तो हमारा एक मात्रक हो गया एम्पियर, दूसरा हो गया आवेश बटे समय। तो ये हो गया हमारा क्या, एसआई मात्रक एम्पियर। और हम इसके पिछले चैप्टर में एक और फार्मूला पढ़े थे कि I इक्वल टू क्यू की जगह हम रख सकते हैं एनी अपान में टी। तो एक फार्मूला ये हमारा बन गया कि एक हमने फार्मूला पढ़ा था क्यू बराबर एन ई। ये फार्मूला हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्यू बराबर एन ई। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ई होता है वो हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, जिसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। और एन होता है क्या, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, या तो ये होती है हमारा एन, क्या होता है, एन होता है हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होती है, जिसे हम एन कहते हैं। ठीक, तो हमारे दो फार्मूले बन गए, आई बराबर क्यू बाई टी और आई बराबर एन ई बाई टी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे किसी चालक तार पे वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम, चालक तार में वैद्युत धारा की दिशा। अब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा की दिशा कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई ये चालक तार है, ये मान लेते हैं कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, और इस पर मान लेते हैं जो धन आयनों की गति है वो इस साइड है। तो जो धन आयनों की जो गति होती है वही हमारी चालक तार पे वैद्युत धारा की भी दिशा होती है, मतलब उधर ही हमारी वैद्युत धारा की दिशा होगी। जैसे जो धन आयन जिस साइड गति करते हैं उसी साइड पर हमारी वैद्युत धारा की दिशा होती है। ये हो गया, ये चीज हम समझ गए कि जिस साइड में हमारे धन आयन गति करेंगे उसी साइड में हमारी धारा प्रवाहित होगी, ये समझ गए। दूसरा चीज हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे उसमें देखेंगे कि कोई चालक तार ये है आपका, और इसमें क्या होता है, जब किसी चालक तार में जैसे इलेक्ट्रॉनों या ऋण आयनों की गति, इलेक्ट्रॉनों या ऋण आयनों की गति के विपरीत दिशा में हमारी क्या होती, वैद्युत धारा की दिशा होती। जैसे जैसे ऋण आयन आपके इस साइड चल रहे हैं, ऋण आयन इस साइड चल रहे हैं, तो हमारी जो धारा की दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी, आगे की ओर।
ये होगी, आगे की ओर हमारी क्या होगी, धारा की दिशा होगी। इससे हम क्या समझ गए कि जिस साइड में हमारे ऋण आयन या इलेक्ट्रॉनों की गति होगी उसके विपरीत साइड में हमारी धारा की दिशा होगी। इसमें क्या था कि जिस साइड में हमारे धन आयनों की गति होगी उसी साइड में हमारी धारा की दिशा होगी। तो ये दो चीज हम समझ गए। और इसके बाद एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे, वो पॉइंट है हमारा कि किसी चालक तार में जो कुल आवेश होता है वो सदैव शून्य होता है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में कुल आवेश शून्य होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा कि किसी चालक तार में कुल आवेश जो होता है वो सदैव शून्य होता है। तो ये चीज हम समझ गए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वैद्युत धारा की आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, मतलब आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और आवेश अपान समय। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू की जगह हम वैल्यू रख देंगे किसकी, क्यू बराबर एन ई, तो एन ई रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, एन ई बटे टी। तो आई बराबर एन ई बटे टी। और जो ई होता है हमारा, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी वैल्यू होती है, ये प्लस माइनस में होता है क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और n जो होता है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉन की संख्या होती है हमारी। और हम इसमें किसी चालक तार में वैद्युत धारा की अगर दिशा देखेंगे तो वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है कि वैद्युत धारा की दिशा हमारी धन आयनों की गति की दिशा के ओर ही होती है। जिस तरफ हमारे धन आयन चलेंगे उसी साइड हमारी क्या होगी, वैद्युत धारा की दिशा होगी। और हम किसी अगर इलेक्ट्रॉन या ऋण आयन की गति देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जिस साइड हमारी इलेक्ट्रॉन या ऋण आयन की गति होगी उसके विपरीत साइड में, मतलब इस साइड हमारे ऋण आयन आ रहे हैं तो इसकी जो विपरीत साइड है उस दिशा में हमारी वैद्युत धारा की दिशा होती है। और एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम वैद्युत धारा के बारे में। अगला पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि जो वैद्युत धारा होती है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब उसे क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे जैसे मान लेते हैं कोई ये चालक तार था, ठीक, और यहां पर क्षेत्रफल उसका A1 था और इस पे वैद्युत धारा I1 थी, ठीक, यहाँ पर I1 धारा है। और इस साइड देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल A2 है और यहां पर वैद्युत धारा I2 है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कुछ इसका क्षेत्रफल और बड़ा हो गया, यहां देख लेते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे इसका क्षेत्रफल A3 हो गया और वैद्युत धारा I3 हो गई यहां पर। तो जो इस एरिया में जो विद्युत धारा होगी और इस एरिया में जो विद्युत धारा होगी और इस एरिया में जो विद्युत धारा होगी वो आपस में इक्वल होंगी। इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि विद्युत धारा हमारी कभी भी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यहां पर जो विद्युत धारा होगी वो इस क्षेत्रफल में भी विद्युत धारा होगी और इस क्षेत्रफल में भी उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इससे ये समझ गए हम क्या कि जो हमारी विद्युत धारा होती है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये चीज हो गई हमारी क्या, विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया, उसके कुछ पॉइंट पढ़ लिए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा के प्रकार कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। अब देखेंगे कि विद्युत धारा के प्रकार।
वैद्युत धारा हमारी दो प्रकार की होती, एक एसी करंट होती है जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और एक दिष्ट धारा जिसे हम डीसी करंट कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एसी करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, इसे हम शॉर्ट में एसी बोल देते हैं। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा हमारी क्या होती है, जो जिससे हमारी, जैसे जो हमारे घरों में बिजली आती है वो क्या होती है, वो एक तरह की प्रत्यावर्ती धारा होती है। और जैसे हम बैटरी के द्वारा या बैटरों के द्वारा जो बिजली लेते हैं, तो वो जो बिजली होती है वो हमारी क्या होती है, वो दिष्ट धारा होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, तो इसे हम लिख लेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये समय के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, ये मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा होगी हमारी वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। किसी टाइम पर वो यहाँ होगी प्रत्यावर्ती, इसकी हाई पोजीशन, और किसी टाइम पर प्रत्यावर्ती धारा शून्य होगी, फिर अपनी लो पोजीशन पर जाएगी, फिर वो हाई पोजीशन पर जाएगी। इसका मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कम ज्यादा होती रहती है समय के साथ साथ। और जो हमारी दिष्ट धारा होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेकेंड, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में डीसी। अब हमारी जो दिष्ट धारा होती है उसका ग्राफ देख लेते हैं। तो उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा में होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारा टाइम होता है और ये आयु। ठीक, तो जो दिष्ट धारा होती है वो कभी कम ज्यादा नहीं होती, मतलब वो एक समान रूप से प्रवाहित होती है। और जो हमारी अल्टरनेट जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका जो ग्राफ होता है वो हाई पोजीशन फिर लो पोजीशन फिर हाई पोजीशन फिर लो पोजीशन, और कभी कभी जीरो भी हो जाती। लेकिन जो दिष्ट धारा का ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा में रहता है। तो ये दो चीज हम समझ गए कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि घूर्णी गति के कारण विद्युत धारा। तो अब हम पढ़ेंगे आवेश के घूर्णी गति के कारण विद्युत धारा, कि किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर कोई बिंदु आवेश है वो अगर घूर्ण आकार की गति कर रहा है, वो घूर्णीय गति कर रहा है, तो उसके कारण कितनी धारा उत्पन्न होगी वो लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु आवेश क्यों है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं वो कोई r त्रिज्या वाले गोलाकार क्षेत्र में ऐसे गति कर रहा, उसकी चाल मान लेते हैं v है। अगर कोई r त्रिज्या का कोई गोलाकार में q नॉट आवेश या q आवेश हमारा ऐसे घूर्णी गति कर रहा है, तो उसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होता है, जैसे I बराबर जो हमारा रेखीय गति के लिए, रेखीय जो के लिए होता है वो I बराबर q बाई t होता है। लेकिन घूर्णी गति के लिए क्या होता है, वो होता है q बाई t। अब समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या होती है, जो t बराबर दूरी होगी हमारी कितना, इसकी परिधि, तो परिधि हमारी क्या होगी 2 पाई r, और समय दूरी बटे चाल, तो चाल इसकी हमारी क्या है v, ये हमने मानी थी। तो t की जगह हम क्या रख देंगे 2 पाई r, और जो हमारा v होगा वो ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो गति होगी, ये जो हमारी ये निकल के आ गई, ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी घूर्णी गति के कारण उत्पन्न विद्युत धारा। किसी बिंदु आवेश के कारण, घूर्णी गति के कारण जो इतनी धारा हमारी क्या होगी, प्रवाहित होगी, तो इसे हम कहेंगे विद्युत धारा, वो भी क्या, घूर्णी गति के कारण। तो ये चीज हम समझ गए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे धारा घनत्व, कि धारा घनत्व क्या होता है। तो सबसे पहले इसे हम पढ़ लेते हैं कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, और इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम के हिस्से कि धारा घनत्व क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई एक ये है, एक कोई चालक तार या कुछ भी मान लेते हैं, और
इसका जो एरिया होगा उसकी दिशा हमारी वो इस प्रकार होगी, और जो जे की दिशा होगी उसकी वो भी हमारी इस प्रकार होगी। क्यों? जे जो हमारा होता है, जे हम किसको कहते हैं? जे हम कहते हैं धारा घनत्व को, और जो धारा घनत्व होती है वो एक सदिश राशि होगी, उसमें दिशा होती, वो क्या होती? वो पृष्ठ के लंबवत होती है, और यहाँ पर जो इसकी क्षेत्र की दिशा है वो भी क्या होगी? इस पृष्ठ के लंबवत होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो J इक्वल टू होता है वो I बाई ए होता है। इसे हम कहेंगे क्या? धारा घनत्व। तो इसे पढ़ेंगे क्या? किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो जो J इक्वल आ जाएगा वो I के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम क्या समझ जाएंगे? इससे समझ जाएंगे किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा, ये जो वैद्युत धारा है उसे उस बिंदु पर वैद्युत या उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, और इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज हम समझ गए कि अगर इसमें हमारी क्या I धारा इसमें क्या हो रही? प्रवाहित हो रही है। तो धारा घनत्व क्या होता है? कि धारा घनत्व होता है हमारा कि किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबित गुजरने वाली जो विद्युत धारा होती है उसे हम क्या कहेंगे? उस बिंदु पर विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये हम समझ गए।